जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना, मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने गुरु जी के साथ मेरी जो जर्नी थी वो किस तरह से और कब स्टार्ट हुई। ठीक है। सबसे पहले जो है, बट एक बात है ना कि गुरुजी, तो जब आप गुरुजी को देखते हो, पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखते हो ना, तो मैंने जाना है कि गुरुजी उसी टाइम आपको ब्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप है मैंने जो देखा 2014 में। ठीक है। मेरी कुलीग है, मतलब कुलीग थी सिद्धि नेगी, वो गुरुजी की फॉलोअर थी और उन्होंने लॉकेट वेयर किया हुआ था, तो हम दोनों इकट्ठे पढ़ाते थे। तो मैंने कहा ये आपने क्या वेयर किया हुआ सिद्धि मैम, ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये छतरपुर वाले गुरुजी इनको बोला जाता है और ये यहाँ पे हैं। ऐसे उन्होंने मुझे सारा एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने अपने सत्संग बताए कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब उन्होंने जो बताया। बट वही ह्यूमन नेचर है ना, मैं अपने मन में सोचूं कभी ऐसे होता है क्या, ऐसे कभी होता है? मतलब दिमाग, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो स्टार्टिंग में जो संगत गुरुजी के बारे में सुनती है करती, उसके मन में डाउट आता ही आता है ना। तो इस तरह से तो धीरे धीरे उनसे मैं रोज़, उन्होंने कभी बड़े मंदिर जाना तो बातें बतानी, उनके फादर हैं और उन्होंने कभी सत्संग कराना तो उन्होंने बातें बतानी, तो मैं सुनती रहती थी, है ना। इन बिटवीन में कभी गुड़गांव जाती थी तो छतरपुर के पास क्या होता था, गुरुजी की बहुत सारी संगत थी जो मतलब छतरपुर स्टेशन से चढ़ते थे मेट्रो में, और कोई उतरने वाले होते थे तो कोई पास मेरे बैठे होते थे तो वो गुरुजी की बातें करते थे। अरे गुरुजी ने वहां पे दिखे, अरे गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए, अरे अच्छा। वो रिसेंटली तब उन दिनों में मैंने एक सत्संग सुना कि किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने ना किसी की बेटी की शादी थी तो ऑटो खड़ा हुआ रेड लाइट पे, तो कोई बंदा उनको उनकी बेटी के लिए कोई सूट पकड़ा गया कि ये आपकी बेटी की। मैं अपने मन में सोचूं कि यार ऐसे कैसे होता है, ये तो कभी ऐसा, तो ये लोग ना ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसा कुछ। अब आ गया हमारे पास 2017। ठीक है। 2017 से लेके मिड 2018 तक हमारा जो टाइम था वो सबसे वर्स्ट टाइम था। ठीक है। वो टाइम था गुरुजी के साथ कनेक्ट होने का, गुरुजी ने अपने साथ हमें कनेक्ट करना था। वो कैसे करना था वो मैं आपको अब बता रही हूँ। 2017 में किसी पर्सनल रीजन के कारण मेरे हस्बैंड ने भी जॉब छोड़ दी, बेटे ने 12th पास कर ली। 12th पास करी तो इसके बाद इसको क्या करना है, आईपी के एग्ज़ाम वगैरह दिए, क्योंकि इसने कॉमर्स में 12th पास की थी। तो मम्मा होटल मैनेजमेंट का करूं, बीसीए करूं, बीबीए करूं, तो ये बहुत कुछ जो है ये उसमें चल रहा था। ठीक है। तो इस दौरान हम किसी कंसल्टेंट के कांटेक्ट में आए और उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे करवाने की बजाय आप इसको अब्रॉड भेज दो स्टडी के लिए। तो उन्होंने जैसा वो सारा बताया, हम लोगों को थोड़ा ठीक लगा। बेटे के साथ बात करी, इसने भी बोला कि हाँ मम्मा ठीक है, आप देख लो अगर आपको, क्योंकि हम भेज सकते थे तब। तो हमने कहा ठीक है। घर में सबने बात करी, सब खुश हो गए कि चलो। उन्होंने बताया कि आप इसको सिंगापुर भेज दो, सिंगापुर स्टडी के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए। चलो जी, हम बड़े खुश कि चलो ये जाएगा, ये एक बार इसका वो हो जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा। उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि हम अपना देखते हैं कि कैसे अपना स्टार्ट करना है। चलो जी, इसका हो गया। ये 2017 में ये सिंगापुर चला गया। सिंगापुर चला गया, वहाँ पे इसकी स्टडी स्टार्ट हो गई। और स्टडी स्टार्ट हो गई इसकी, तो आप संगत जी ये देखो, ये 2 महीने इसके ठीक निकले। 3rd मंथ ना इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होगी कि शुरू से ये दिल्ली में पला बड़ा है ना, तो वहाँ पे जो एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला है। सिंगापुर आप सबको पता है ना। इसको वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो सूट नहीं किया। ये बीमार रहने लग गया, 10 दिन बीमार हुआ, 15 दिन बीमार हुआ। ये करते करते ये 1 महीने तक ये ऐसे ही रहा। इन बिटवीन इसकी स्टडी भी चल रही थी, है ना, और एग्ज़ाम वगैरह भी हुए। ये करते करते जो है 6 महीने जो है किसी तरह से निकल गए। बट धीरे धीरे इसकी जो कंडीशन थी ना वो वर्स्ट होती जा रही थी। यहाँ पे डॉक्टर को हमने दिखाया, इसकी ये वीडियो कॉल करता था, स्नैप्स वगैरह मतलब पिक क्लिक करके हमें भेजता था। इसको थोड़ी सी स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी।
तो हमने यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, ट्रीटमेंट यहाँ से इसकी मेडिसिन वगैरह हम लोग भिजवा देते थे। बट एक टाइम ऐसा आ गया कि लिटरली ये रो पड़ा, इतना रोया कि मम्मा मेरी ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मेरे को उठने बैठने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हमने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बोला कि देखो प्रॉब्लम इसको ज़्यादा हो गई है, जब तक ये यहाँ वहाँ इसका वहाँ का जो है मतलब क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर इसका नहीं चेंज होगा तब तक इसको जितनी मर्जी ये मेडिसिन ले ले इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम मतलब भेजा हुआ है बच्चे को तो स्टडी पूरी करके ही आएगा, है ना, हर कोई पेरेंट यही सोचता है। बट गुरुजी को तो कुछ और मंजूर था। तो क्या कहते हैं इसके दादू, क्योंकि ये मेरा सिंगल चाइल्ड है ना, अकेला बेटा है, तो दादू इसके पापा इसके बहुत ज़्यादा वरिड होने लगे। तो डैडी ने हमारे बोला कि कुछ नहीं होंदा, ओनू कह छोड़ दे, छड़ दे पढ़ाई छड़ दे और ओनू इत्थे बुला, कल्ला कल्ला मुंडा उत्थे कुछ हो गया तो फिर किनू लभांगे असी। अच्छा चलो, डॉक्टर ने भी ये बोल दिया कि आप उसको यहाँ पे बुला लो अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो तो। अब हमारे लिए अब तब तक इसको 9 महीने हो चुके थे, वहाँ पे इसका 1 सेमेस्टर हो चुका था। तो इसको हमने बोला कि बेटे देख लो जैसे भी है, जैसे मतलब हम लोगों ने अपना मन कड़ा किया और कॉलेज वालों से बात करी तो उन्होंने जो था इसकी जो स्टडी थी वो एक जो सेमेस्टर इसने दिया था उसको उन्होंने डिप्लोमा में कन्वर्ट कर दिया और ये वापस आ गया। बट उन्होंने जो हम लोग एडवांस में सारी फीस दे चुके थे वो वापस कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा चलो जी, ये जिन दिनों में ये वापस आया उन दिनों में ये था कि अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो टाइम निकल चुका था, है ना। 1 साल तो बच्चे का खराब हो गया, अब दूसरा साल भी जो था वो भी ऑलमोस्ट लग रहा था कि ये भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आईपी के जो फॉर्म वगैरह भरने होते हैं उसका टाइम निकल चुका था। बहुत परेशान। अब हस्बैंड भी कहीं ना कहीं बिजनेस का कुछ कर रहे थे, उनका भी किसी उसमें मतलब काम नहीं हो पा रहा था। ये टाइम था हमारे पास जो है 2018 का, है ना। तो करते 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 हम बहुत परेशान, इतने परेशान कि मतलब दिमाग जो है ना किसी उसमें लगे ही ना, मैं कहीं आऊँ ना कहीं जाऊँ, एकदम डिप्रेस। अब गुरुजी जो थे, यहाँ से गुरुजी मेरी लाइफ में गुरुजी ने मेरा जो है माइंड अपनी तरफ लगाया, क्योंकि उनका हुक्म था, उनका हुक्म होता है तभी ये सब कुछ होता है। गुरुजी ये टाइम वो था, अब गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट करना था। अब गुरुजी का हुक्म था कि आ जा, अब तू बहुत परेशान है ना। तो ऐसी तरह से मेरी को किसी के मुंह से मैंने सुना कि हम लोग मतलब गुरुजी का छतरपुर है, वहाँ पे आप 5 सोमवार 5 शनिवार या 5 इतवार आप जाओ, आपकी जो है ना अरदास कबूल हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे बाद में पता चला। बट मैं जो गई, मैं बताती हूँ, गुरुजी एक ही बार में जाओ, गुरुजी एक ही बार में अरदास कबूल करते हैं। बट मैंने सुना हुआ था, है ना, मैंने किसी के मुंह से सुना, शायद गुरुजी की यही इच्छा थी, यही मर्जी थी, गुरुजी आजमाना चाहते थे, है ना। तो मैं मतलब अब दिमाग में गुरुजी चलना शुरू हो गया। हर जगह मत्था टेक के देख लिया, हर भगवान के दरवाजे खटका के देख लिए, कहीं से कुछ नहीं समझ आ रहा। ना तो हस्बैंड का काम शुरू हो रहा है, बेटे की एडमिशन का पंगा पड़ गया, पैसे हमारे पास है नहीं, उसको आगे कैसे हम लोग ग्रेजुएशन कराएं। बहुत दिमाग में इतना उथल पुथल पूरी बता नहीं सकती संगत जी मैं। अब क्या हुआ, क्योंकि पैसे तो हमने सिंगापुर भेजा, आपको पता है बाहर बच्चे को भेजना तो अंदर खाली हो जाता है ना। जो थोड़ा बहुत था, जो हमने लोन लिया हुआ था वो हमने चुका दिया। अब क्या हुआ, अब मेरे दिमाग में गुरुजी आने शुरू हो गए। अब लेकिन अब घर में बात कैसे करूं, क्योंकि अब किससे बात करूं, कोई मानेगा, कोई लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, नहीं समझ आया। हस्बैंड को कैसे बोलूं, क्योंकि हस्बैंड हमने पहले ही एक गुरुजी हैं उनका नाम लिया हुआ, गुड़गांव वाले, उनका नाम लिया हुआ था। तो मैंने कहा भी अब मैं उनको बोलूँगी, ये कहेंगे एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास जा रही है, तो तू नहीं मानेंगे। बट इसी तरह से एक दिन बहुत परेशान, शाम को खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते किचन में, और खाना बना रही, मेरी किचन के बाहर ना ऐसी विंडो है साथ में, उसके बाहर गैलरी थी। तो मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाते बनाते क्या हुआ, मुझे एकदम से ना सडनली दिमाग में चल रहा है कि जाना है गुरुजी के। तो आप संगत जी मानोगे,
मेरे को मतलब मैंने यूं खिड़की की तरफ ऐसे ही बात करते करते खाना फुल्का बेलते बेलते खिड़की की तरफ देखा, और खिड़की में से यूं गुरुजी का, आपने वो वाला सब रूप देखा ना, ऐसे वाला, गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना हुआ है और गुरुजी का ऐसे वाला, तब तक मैंने वैसा वाला कोई सब रूप नहीं देखा था। ठीक है, गुरुजी को सिर्फ मैंने वही गुरुजी का वो देखा था जो सिद्धि के गले में लॉकेट था। ठीक है, तो गुरुजी ऐसे करके ना, गुरुजी ऐसे धीरे से मेरी खिड़की में से निकल के गए हैं। और संगत जी आप मानोगे, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, मेरे शिवरिंग, इतनी तेज शिवरिंग मुझे होनी स्टार्ट हो गई कि मतलब ये तो वही है जो मैंने सिद्धि के लॉकेट में देखे थे, ये तो गुरुजी है। अच्छा, मैं ना फटाफट रोटी मैंने वहीं छोड़ी, मेरी चकले पे तवे पे सड़ रही है, कर रही है, मैं भागती हुई बाहर गई हूँ और जाके ना अपनी गैलरी में यूं करके ढूंढ रही हूँ, तो देखा तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं। और तब तक मेरी शिवरिंग, इतनी बुरी तरह से शिवरिंग मेरे को हो रही थी कि मतलब पसीने, मतलब एकदम से मैं कांप रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या। अंदर आई, इतने में बेटा उठ गया कि मम्मा आपको क्या हो गया, रोटी सड़ गई तवे पे, आप कहाँ भागते हुए गए थे। मैंने कहा बेटे आज ना पता नहीं, मुझे ऐसे लगा है, मैंने ना गुरुजी हैं छतरपुर वाले, उनके बारे में मैंने बड़ा सुना है और ना मैंने एक ही स्वरूप उनका देखा है, बट ना मुझे मतलब वो लगा कि वो इस खिड़की में से, हमारी गैलरी में से इधर को गए हैं, और मैंने उनको साक्षात देखा है, वाइट चोले में, सिर पे बाल नहीं है। और मेरे पापा भी थोड़े थोड़े गुरुजी की तरह ही लगते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल पापा ही की जैसी लुक आ रही थी। ठीक है, तो ना ये मुझे कहते हैं अच्छा मम्मा, मैंने कहा हाँ। तो मेरे हस्बैंड भी वहीं बैठे थे, तो इन्होंने ना अचानक से, देखो गुरुजी का हुक्म था, मेरे हस्बैंड ने बोला तूने चलना है, तू जहाँ पे गुरुजी के वहाँ कह रही है तूने चलना है, अंधा क्या भाले, दो आंखें, है ना। तो यहाँ से गुरुजी ने मुझे कहते हैं कि चल मैं तुझे कल ही ले चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन था सैटरडे, तो संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए। अब मैंने सिद्धि से ये भी सुन रखा था कि मंदिर जाओ और अपने मन में प्रश्न लेके जाओ, है ना, प्रश्न लेके जाओ, और आप जाओ उस टाइम पे जिस टाइम पे गुरबानी चल रही होती है, तो आपको जरूर आंसर मिलेगा। अब हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ का सारा एटमॉस्फेयर, वहाँ का डिसिप्लिन और शटल, वो देख के बंदा एक बार जो पहली बार में जाता है वो इम्प्रेस हो जाता है ना। और हम लोग गए और जैसे ही संगत जी आप मानोगे, मैंने ना, मेरे मन में तो प्रश्न था ही कि कैसे होगा, है ना। और मैं जहाँ पे वो बैग चेकिंग वगैरह होती है ना, वहाँ से अभी एंटर हम करने लगे हैं, और पिछला शब्द जो है वो खत्म हुआ, अगला शब्द स्टार्ट हुआ, जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनु मार न साके कोई। संगत जी आप मानोगे, मैं वहीं रुक गई, मतलब लिटरली ऐसे हो गया, फूट के मैं रोने लगी, फूट के मैं रोई। मैंने कहा वाह, मैंने कहा आपने तो आंसर दे दिया कि मैं पहली बार आपके पास आई हूँ, आपने तो मुझे आंसर दे दिया, है ना। तो मैं एकदम से गए, हम आगे, हमने दर्शन किए, तब तक मेरे को विश्वास हो गया कि हाँ मेरा जो काम है वो यहीं बनेगा, इसी दर पे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग चलो जी, पहला शनिवार हो गया, हमने मत्था टेका, बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी वाइब्स आई, इतनी पॉजिटिविटी आई, मैं नेगेटिविटी से पूरी भरी हुई, मेरा एकदम माइंड जो डिप्रेशन में जा रहा था धीरे धीरे, वो धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, घर आ गए, ठीक है। अब हुआ जी ये फर्स्ट सैटरडे, अब दिमाग में तो वही घूम रहा है कि मुझे 5 सैटरडे जाना है, 5 शनिवार मुझे जाना है। नेक्स्ट सैटरडे आया। अब क्या है, गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है, सारी संगत को, आजकल तो सारी संगत को पता है कि उस टाइम पे गुरुजी की संगत बहुत मतलब लिमिटेड थी, मतलब थी, लेकिन जितनी आज है इससे थोड़ी कम थी, है ना। तो अब 5 बजे खुलता है, उस टाइम 5:30 खुलता था, शायद 5:30 खुलता है। तो अब मैं जाऊं, हस्बैंड को एक बार तो ले गए, अब दूसरी बार तो इन्होंने कहा दूसरी बार तो तू देख ले कैसे करेगी। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, करते हैं जुगाड़। गुरुजी तो जानी जाना है, वो तो तब तक उन्होंने मन की बातें जो है पढ़नी शुरू कर दी थी, है ना गुरुजी। तो क्या हुआ, अब आया सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे आ गया। अब नेक्स्ट सैटरडे आया तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा सुनो, मेट्रो से चली जाऊँ।
मैंने पूछा, अपने कुलीग से ही पूछा कि एक और कुलीग है मेरी लवलीन है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मेट्रो से? कहते हैं हाँ मेट्रो से जाते हैं। मैंने कहा सिद्धि से भी पूछा, सिद्धि कहती है हाँ मेट्रो छतरपुर उतर जाओ कि वहाँ से आपको वो मिल जाएगा। चलो ठीक है, घर से इजाज़त मिल गई। मैंने कहा लेट हो जाऊंगी, जो मैं कभी अकेली कभी कहीं किसी जगह पे नहीं गई, गुड़गांव के अलावा जाती थी, वो भी दिन में जाना दिन में वापस आना, सिस्टर इन लॉ रहती थी। तो रात को सबने, किसी ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा जाओ ठीक है। तो मैं यहाँ से निकली हूँ संगत जी, दूसरे शनिवार मैंने दर्शन किए। घर आते आते मुझे आप मानोगे 9:30 सवा नौ 9:30 बज गए। जो बंदी 7 बजे के बाद कभी कहीं हस्बैंड के बगैर नहीं जाती थी, वो 9:30 बजे गुरुजी की छत्र छाया में बड़े मंदिर से आ रही है, वो भी अकेली। ठीक है, आ गई, बहुत अच्छा लगा। घर में किसी ने कुछ नहीं कहा, है ना, मतलब सबने कहा ठीक है चलो आप हो आए। अब आ गया संगत जी तीसरा शनिवार। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। अब आया गुरुजी परीक्षा लेते हैं, गुरुजी परीक्षा लेते हैं। मैं ये नई संगत के लिए बोल रही हूँ क्योंकि गुरुजी परीक्षा लेते हैं, गुरुजी देखते हैं कि ये मेरी पक्की संगत है या कच्ची संगत है। ठीक है, गुरुजी पहले आजमाते हैं, फिर वो आपको स्टार्ट करते हैं, ब्लेसिंग्स उनकी स्टार्ट होती हैं। ठीक है, मतलब ब्लेसिंग तो पहले ही स्टार्ट हो जाती है पर वो आजमाते जरूर है ना। तो अब आया तीसरा शनिवार। अब तीसरा शनिवार क्या था संगत जी? 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे। ठीक है, मुझे पता चला जी 7 जुलाई है, अगला शनिवार तो 7 जुलाई है, उस दिन तो गुरुजी का बर्थडे है, वहां पे तो लाखों लोग होंगे, तो कैसे जाओगे आप? ठीक है, अब जी दिमाग परेशान कि गुरुजी घर वाले कोई लेके जाएंगे नहीं। तब तक तो भी हस्बैंड नहीं मान रहे थे ना, हस्बैंड को तो यही था, भोले शंकर को मानते थे या अपने गुड़गांव वाले गुरुजी को मानते थे, वो ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। ठीक है, तो अपना हम लोग अब स्कूल में बैठी हूँ, सोची जा रही हूँ कि कल जाना है, कल सैटरडे है और कल मुझे जाना है, कैसे जाऊँ। अब गुरुजी ने कैसे वो किसी को भेजा, कैसे वो कड़ी से कड़ी मिलाते हैं। मेरी कुलीग है लवलीन कौर, ठीक है, कुलीग थी उस टाइम, मेरे साथ ही पढ़ाती थी, उसके साथ मैंने बात करी तो उसने मुझे बोला, तो उसने कहती ले मैम क्या बात कर रहे हो, आपने जाना है? मैंने कहा हाँ जाना है। कहती कोई बात नहीं, मेरी मदर भी 1-2 बार होके आई हैं और हमारे ना वहाँ से बस जाती है गुरुजी के वहाँ पे, तो आप बोलो तो मैं आपकी टिकट बुक करा देती हूँ, मम्मी आपको ले जाएंगी। मैंने कहा अंधा क्या बाले 2 आंखें, है ना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं घर आई, मैंने सबसे बात करी कि ऐसे ऐसे, उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि रात को लेट हो जाएंगे, घर वालों को बोल के रखना। मैंने कहा नहीं तेरी मम्मी साथ है ना, फिर तो मुझे कोई नहीं, और हम किसी उसमें जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। घर आई, डैडी से बात करी, हस्बैंड से बात करी कि मुझे ऐसे ऐसे जो है मुझे कल जाना है। किसी ने मना नहीं किया संगत जी, किसी ने भी, मतलब सिंगल मम्मी, तब मम्मी भी ठीक थी, मम्मी ने भी मना नहीं किया कि भी हाँ, मम्मी तो है ही बहुत नाइस, मेरी सासू माँ बहुत नाइस है। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया किसी ने भी। और क्या हुआ कि हम लोग गए उस दिन, यहाँ से बस चली करीब 6-6:15 के आसपास। अच्छा, मुझे था कि कितना देर हो जाएगी, हम लोग 11 साढ़े 11 तक वापस आ जाएंगे। लेकिन जो नज़ारा उस दिन गुरुजी ने मुझे दिखाया अपने बर्थडे वाले दिन 2018 में, मैं कहती हूँ संगत जी बता नहीं सकती मैं। लाखों लोग वहां पर और इतना बड़ा पंडाल, और मतलब संगत ऐसी सारी क्रीम समझ गए, कोई ऐसी वाली संगत नहीं, आपको बहुत अच्छे अच्छे घरों के। मैं तो देख के मैंने कहा अरे वाह। हम लोग गए वहां पे, अब पूरी हजूम के साथ चल रहे हैं, रश बहुत था, धक्को मुक्की हो रही थी तब, क्योंकि थोड़ा सा जब संगत ज़्यादा होती है तो देखो सेवादार भी मजबूर हो जाते हैं, है ना। वहाँ पे गुरदास मान का लाइव चल रहा था और देखा, बहुत ही वो हुआ, बहुत अंदर गई, मत्था टेका, वहाँ का नज़ारा देख के कि स्वर्ग है। मतलब अभी मैं जो 2 बार से मैं जो दर्शन करके आ रही थी, और गुरुजी के बर्थडे वाला जो शनिवार था उसमें तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब लगन लग गई गुरुजी के साथ कि गुरुजी वाह, अच्छा गुरुजी, अच्छा चलो ठीक है। वो हम रात को दर्शन करके हम वापस उनकी मम्मी के साथ ही गए थे, रात को आए। मेरे हस्बैंड, हम लोग पहुँचे क्या कहते हैं जहाँ पे बस रुकनी थी, रात को 2:30 बजे।
और इतनी गुरुजी ने पेशेंस दी, आप मानोगे इतनी गर्मी में, और कैसे बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब इंजॉय किया हमने उस दिन। बहुत मतलब बहुत पॉजिटिविटी आई, बहुत मतलब अभी तक मेरी जो है 50% नेगेटिविटी मेरे अंदर से निकल चुकी थी। मैं मतलब मेरा डर जो था ना कि आगे क्या होगा वो निकल चुका था। अब रात को 2:30 बजे हम वापस आए और हस्बैंड मुझे लेने आ गए, कॉल किया, हस्बैंड लेने आ गए, चलो जी घर आ गए। अब तीसरा शनिवार हो चुका था ना गुरुजी, संगत जी। अब गुरु 3 शनिवार हो गए। अब टाइम आया यहाँ से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट। अब जो हमारे रुके हुए काम थे ना, वो धीरे धीरे गुरुजी की ब्लेसिंग जो थी ना वो दिखनी स्टार्ट हो गई। अब 2018 में तब ये नया ये चला था उबर और ये ओला का, तो हस्बैंड का दिमाग मतलब चल रहा था कि इसी में हम लोग गाड़ियाँ डाल लेते हैं लोन लेके, है ना। तो बहुत टाइम से वो कर रहे थे, बट उनका लोन जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा था। बट तीसरा शनिवार हुआ, है ना, तो हस्बैंड का जो लोन का था वो अप्रूव हो गया, ठीक है। फिर साथ ही इसकी हमने एडमिशन करवानी थी बेटे की, कि कहाँ करवाएं, क्योंकि आपको पता है पैसा हमारे पास इतना था नहीं कि कैसे करें, क्योंकि हमारा तो काम हो चुका था तब तक, तो कैसे करें क्या करें। वो भी गुरुजी ने देखो मुझे नहीं पता कैसे वो चक्कर घुमाया, मतलब किसी ना किसी तरह से। मैं आज भी ये सोचती हूँ कि वो टाइम गुरुजी ने कैसे यूं करना शुरू किया, मतलब ब्लेसिंग्स जब मिलनी शुरू हुई ना, एक दूसरी तीसरी इस तरह से फटाफट, तो हस्बैंड का लोन अप्रूव हो गया। बेटे की एडमिशन के लिए हम जो धक्के खा रहे थे, तो गुरुजी ने इसका टॉप की यूनिवर्सिटी मतलब MIT में इसका एडमिशन करवाया, जहाँ पर आपको पता है किसी को स्टडी करवाना लाखों में जाता है, लेकिन करवाया गुरुजी ने, है ना। कैसे करवाया ये अब बहुत वो लंबा सत्संग है, ठीक है। तो वो गुरुजी ने वो भी करवा दिया। इसकी मतलब तीसरा शनिवार होते होते इसकी जो है एडमिशन जो है इसके एग्ज़ाम वगैरह जो MIT में होने थे वो हो गए। फिर 4th सैटरडे आया, 4th सैटरडे भी मैं मेट्रो से गई, है ना। और 5th सैटरडे तक मेरे बेटे की एडमिशन हो चुकी थी। हस्बैंड का क्या कहते हैं गाड़ियों का जो था वो अप्रूव हो चुका था, एक गाड़ी मिल चुकी थी। तो 5वें शनिवार फिर हम गुरुजी को शुक्राना करने गए। इतना बड़ा वाला बिग वाला शुक्राना। और ये जो सब कुछ था ये 1 महीने के अंदर, जो 1.5 साल से मैं इतनी परेशान थी। जो हमारा जो मेरा बेटा जब सिंगापुर से आया था तो इसकी स्किन पे बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी, इसके लिए चलने भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो गुरुजी ने उसको 6 महीने में ठीक कर दिया। जो डॉक्टर कह रहा था कम से कम इसको 1.5-2 साल लग जाएंगे इस प्रॉब्लम से निकलने में, है ना। बट 6 महीने में वो भी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। और फिर हम 5th सैटरडे गुरुजी का शुक्राना करने गए, बहुत बड़ा शुक्राना। नई गाड़ी लेके गए हम लोग, जो हमने डालनी थी उबर ओला में 2 गाड़ियाँ जो हमने डालनी थी वो हम लेके गए, गुरुजी का इतना बड़ा शुक्राना करने गए। तो यहाँ से मेरी जो जर्नी थी वो गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। मेरे घर वालों की भी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरे घर वालों की फिर धीरे धीरे हुई भी। वो भी बहुत सारे सत्संग हैं, तो मैं आपके साथ वो भी धीरे धीरे नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप ये मत सोचो, गुरुजी को मैंने सुना 2014 से, धीरे धीरे मन के अंदर वो करना शुरू किया कि हाँ, लेकिन गुरुजी ने कनेक्ट किया 2018 में। कैसे कनेक्ट किया मैंने आपको सारा बता दिया। हमेशा गुरुजी, मैं तभी कहती हूँ कि गुरुजी कि जो वो आपने दुख दिया मुझे 2017 में, जो मेरी लाइफ में जो टेंशन आई, जो प्रॉब्लम्स आई, तो अगर वो नहीं आती तो शायद मैं आपसे नहीं जुड़ पाती गुरुजी। तो मैं उन अपनी परेशानियों के लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने वो परेशानियाँ दी तो मैं आपके साथ जुड़ी और इतने प्यारे गुरु मुझे मिले। और
मैं आगे क्या बोलूं संगत जी। अभी और बहुत सारे सत्संग है, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि मेरे घर वाले कैसे कनेक्ट हुए। यहाँ तक सिर्फ मैं कनेक्ट हुई थी गुरु जी के साथ, और कोई स्वरूप नहीं आया था मेरे घर में, कोई ब्रेसलेट नहीं था मेरे पास, सिर्फ यहाँ से याद करती थी, यहाँ से गुरु संगत जी, सिर्फ यहाँ से याद करती थी। जरूरी नहीं है कि आपके पास स्वरूप है तो आप गुरुजी को याद कर सकते हो, गुरुजी को मान सकते हो। गुरुजी दिल देखते हैं, गुरुजी भाव देखते हैं। अगर आपके भाव सच्चे हैं, आप उनके साथ आपका सोल टू सोल अगर कनेक्शन है ना, तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी, बहुत जल्दी। मैं आगे, मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, मैं आगे धीरे धीरे आपके साथ सब अपनी शेयर करूंगी। ये सबसे पहला सत्संग है जहाँ जो मेरी गुरुजी के साथ, जहाँ से मेरी जर्नी जो है जो स्टार्ट हुई है। ठीक है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।